मैंने क्लैश को बाहर रोका, अपनी पूरी ताकत लगाकर अंततः टाइट पैंट पहन ली। अब मैं दरवाजा खोल सकता हूँ ताकि वह अंदर आ सके, लेकिन मेरी शरारती बिल्ली ने मेरी पैंट फाड़ दी और मेरी त्वचा दिख रही थी। शुक्र है कि उसने ये नहीं देखा। मैंने उसे एक किस दी और अंदर बुला लिया। मैं चुपके से कमरे से बचने की योजना बना रही थी, लेकिन वह मुझे टीवी के पास बुला ले गया। मैंने उसे मना नहीं किया और सावधानी से पास बैठ गई, लेकिन फिर से मेरी टाइट पैंट फट गई और अंदर से घबराहट हुई। मैंने एक ड्रिंक निकालकर उसकी बात रोक दी। जैसे ही वह ड्रिंक पीने लगा, मैंने मौका देखकर जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरी बिल्ली कुछ और गड़बड़ कर चुकी थी। साथ में भाई मेरे पीछे आ गया। मेरी बिल्ली ने पॉपकॉर्न में कुछ गंदगी कर दी थी और क्रश ने उसे गलती से उठा लिया। वह बहुत नाराज होकर वॉशरूम की ओर भागा। अब मुझे सिर दर्द हो रहा है। मैंने वहीं किताब पर रखे स्टेपलर को देखा। मैंने सोचा इससे समस्या का हल होगा। लगा अब सब ठीक हो गया है, पर अचानक मेरी नई पैंट भी पूरी फट गई। अब मैं डर गई हूँ और क्रश दरवाजे को पीट रहा है। मैं अब उसे भीतर नहीं आने दे सकती। तभी मैंने पास एक टेप का रोल देखा, शायद यह मेरी मदद करे। मैंने अपनी टांगों को टेप से लपेट लिया ताकि और कपड़े न फटे, लेकिन यह चुभन भरा था और काम नहीं कर रहा था। फिर पास रखा हेयर ड्रायर उठाया और टेप को बेहतर तरीके से जोड़ दिया। अब मेरी टांगें चमक रही थीं। क्रश इंतजार से परेशान हो चुका था। मैंने दरवाजा खोला। उसने मुझसे हाथ की गंदगी के बारे में पूछा, लेकिन मेरी टांगें देखकर हैरान रह गया। गंदगी की बात अब कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी नजर टांगों पर टिक चुकी थी। मुझे लगा सब अब मेरे पक्ष में है, लेकिन अचानक मैं गिर गई। वह मुझे उठाने आया, लेकिन मेरी पैंट बिल्कुल फट चुकी थी। मुझे अब बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं बच निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बिल्ली शायद पहले से सब जान रही थी। उसने उसकी पैंट उतार दी। पैंट? मैं बाहर चली गई और पाया कि वह भी मेरे जैसा ही था। अब मैं राहत महसूस कर रही हूँ। ऐसी प्रेम कहानी की जरूरत नहीं।